Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following set of three items are true as each set belongs to the category mentioned against them. ठीक है, सो हमें बताना है कि कौन से तीन सेट जो है वो ट्रू है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग. फर्स्ट गिवन है लाइसिन, देन ग्लाइसिन, देन थाइमिन और उनके आगे लिखा हुआ है अमाइनो एसिड. सो हम लाइसिन की बात करें और ग्लाइसिन की बात करें तो दोनों अमाइनो एसिड है, बट थाइमिन अमाइनो एसिड नहीं है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस बेसिकली क्या होते हैं, देखो हमारा जो डीएनए या हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का. न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से बनता है, एक हो जाता है नाइट्रोजनस बेस, एक हो जाता है फेंटोस शुगर और थर्डली हो जाता है फॉस्फेरिक एसिड. ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेस की हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स. ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स होते हैं. प्यूरिन्स में आ जाएगा आपका एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडीन के अंदर आ जाते हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. यूरासिल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सो ये एक अमाइनो एसिड नहीं है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है. ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड गिवन है मायोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड गैस्ट्रिन. इनके आगे हॉर्मोन्स लिखा हुआ है. मायोसिन जो होता है वो एक टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये हार्मोन नहीं है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन की बात करें, ये एक हार्मोन है, ये बर्थ हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जब बेबी जो है फुली डेवलप हो चुका है और मदर की बॉडी से उसको बाहर आना है. ठीक है, गैस्ट्रिन की बात करें, अगेन ये भी क्या है, एक हार्मोन है जो कि हमारे जीआईटी में रिलीज होता है. ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मायोसिन हार्मोन नहीं है. थर्ड ऑप्शन की बात करें, रेनिन. रेनिन एक प्रोटीज एंजाइम है. प्रोटीज एंजाइम मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, अडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, इन्फेंट्स में जब इन्फेंट्स जो है मिल्क का इंटेक करता है तब क्या होता है, उसके अंदर केसिन नाम का प्रोटीन होता है, उसका ब्रेकडाउन करवाता है रेनिन. ठीक है, तो ये एक एंजाइम है. देन हेलिकेज की बात करें, हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसका हेलिक्स को जो ब्रेक करने के लिए यानी कि स्ट्रैंड्स को जो है ओपन करने करने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हेलिकेज. सो हेलिकेज भी एक एंजाइम है. एंड गिवन है हाइलोरोनिडेज. ठीक है, हाइलोरोनिडेज बेसिकली क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है हाइलोरोनिक एसिड का. हाइलोरोनिक एसिड को मोनोसेक्राइड्स में जो है ब्रेक डाउन कर देता है उसका. सो ये भी क्या है, एक एंजाइम है. सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट चला जाएगा. फोर्थ में ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर एंड वेगस नर्व गिवन है, उनके आगे लिखा हुआ है सेंसरी नर्व्स. सो ऑप्टिक नर्व एक सेंसरी नर्व है, बट ऑक्यूलोमोटर मोटर नर्व होती है और वेगस की हम बात करें तो ये मिक्स्ड होती है, मतलब ये सेंसरी वाला भी काम करेगी और मोटर वाला भी काम करेगी. सेंसरी नर्व बेसिकली क्या काम करती है, हमारे रिसेप्टर्स से हमारे सीएनएस तक सिग्नल को लेके जाने का काम करता है सेंसरी नर्व्स का. ठीक है, अब मोटर नर्व क्या करता है, सेंसरी नर्व्स सॉरी हमारे सीएनएस से जो है इफेक्टर तक सिग्नल लेके आने का काम करता है. ठीक है, सो मोटर और सेंसरी में डिफरेंस होता है, वेगस दोनों टाइप के रोल प्ले करता है, वेगस नर्व. ठीक है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.